नमस्कार बच्चों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9th में संस्कृत विषय की पुस्तक जिसका नाम है शेमुसी, जो कि एनसीईआरटी की है। मध्य प्रदेश में पहली बार इस पुस्तक को लागू किया गया है। यह एनसीईआरटी की है। केंद्रीय विद्यालयों में और सीबीएसई स्कूल में इसी पाठ्यक्रम के आधार पर कक्षाएं संस्कृत की संचालित होती है तथा इस बार से मध्य प्रदेश शासन द्वारा भी निर्णय लिया गया है कि समस्त मध्य प्रदेश में समस्त विषयों की पुस्तकें एनसीईआरटी की लागू की जाए। तो दोस्तों बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं शेमुसी का पहला पाठ जिसका नाम है भारत वसंत गीति। बच्चों, इसकी शुरुआत भारत वसंत गीति एक गीत से हुई है। यह गीत एक ऐसा गीत है जो कि कवि प्रकृति की सुंदरता को देख करके माँ सरस्वती से यह कह रहा है कि हे माँ सरस्वती, आप भी अपनी वीणा का वादन कीजिए, नए नए मधुर तान सुनाइए, जिससे इस प्रकृति की सुंदरता और भी बढ़ जाए। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं भारत वसंत गीति, जो कि लिखा गया है पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा। आप स्क्रीन पर देखते जाइए, आपको सब कुछ स्क्रीन पर सामने साफ साफ दिखाई देगा और मैं भी आपको इसके अर्थ सहित शब्दों को समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं प्रथम पाठ शेमुसी पुस्तक का जिसका नाम है भारत वसंत गीति। अयम पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकली इति गीत संग्रहात संकलितोस्ति। यह जो पाठ है, यह जो संस्कृत का गीत जो पहले पाठ में आपको लिया गया है, ये आधुनिक संस्कृत भाषा के कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा लिखित एक पुस्तक थी, एक गीतों का संग्रह वाली पुस्तक थी जिसका नाम था काकली। उस काकली नाम की पुस्तक से इस गीत को आपके सन्मुख लिया गया है। प्रकृतेः सौंदर्यम अवलोक्य एव सरस्वत्याः वीणायाः मधुरझंकृतयः प्रभवितुं शक्यन्ते इति भावना पुरस्सरं कविः प्रकृतेः सौंदर्यं वर्णयन् सरस्वतीं वीणावादनाय संप्रार्थयन्ते। माँ सरस्वती से कवि ये कहते हैं कि प्रकृति की सुंदरता को देखिए, उनके भावों को पहचानिए और उन भावों को पहचानने के साथ साथ ही आप भी अपनी वाणी का, अपने वीणा का मधुर तान, मधुर गीत, मधुर लय हम सबको सुना दीजिए और कुछ नया तान हम लोगों को सुना दीजिए। तो गीत कुछ इस प्रकार से है, मैं आपको सुना देता हूँ। निनादय नवीना मये वाणी वीणाम। इसको हम गा भी सकते हैं, जैसे एक छंद था, छंद के आधार पर मैं आपको गा के सुनाता हूँ। निनादय नवीना मये वाणी वीणाम मृदुंगाय गीतिम ललित नीतिलीना मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसारसाला कलापाललित कोकिला काकलीना निनादय नवीना मये वाणी वीणा। इसका पहला अंतरा था। अब मैं आपको दूसरा अंतरा सुना देता हूँ। पहले मैं आपको इस संपूर्ण गीत को इस तरह से सुना देता हूँ लयबद्ध होकर के, इसके बाद इसके मैं शब्दार्थ बता दूंगा और इस संपूर्ण कविता का अर्थ आपको बता दूंगा कि कवि माँ सरस्वती से किस प्रकार की प्रार्थना करना चाहता है और अपनी प्रार्थना के दौरान आपको प्रकृति की किस तरह से सुंदरता वो दिखाना चाह रहा है। कि कवि आपको इस बसंत ऋतु में जो सौंदर्य प्रकृति का दिखाई देता है, उस सौंदर्य के प्रति आपको बताना चाह रहा है कि सौंदर्यता प्रकृति की किस प्रकार से दिखाई देती है बसंत ऋतु में। दूसरा है वहती मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे नताम नताम पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीना निनादय नवीना मये वाणी वीणा
बच्चों आप लोग भी जब इस लय को सुनोगे, मेरे मुख से इस लय को सुनोगे, इस गीत की राग को सुनोगे, तो आप भी इसको गाने का प्रयास अवश्य कीजिएगा, क्योंकि गीत कोई सा भी हो, यदि हम उसको गाकर ही सीखेंगे तभी हम अच्छे से उसको सीख सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में हम उसको अच्छे से नहीं सीख सकते। इसलिए यह आपका कर्तव्य है, जिस प्रकार मैं अपने कर्तव्य को पूर्ण कर रहा हूँ, गीत को गाकर ही सुना रहा हूँ, इसी प्रकार आपका भी यह कर्तव्य है कि इस गीत को आप जब सुने तो उसको लयबद्ध तरीके से ही गा। ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है और आपसे अपेक्षा भी है। ठीक है, तो मैं इसका आपको तीसरा अंतरा सुना देता हूं। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे स्वनन्तीं ततिं प्रेक्ष्य मलिना निनादय नवीना मये वाणी वीणा लतानां नितान्तं शुमं शान्तिशीलं चलेदुच्छले कान्तसलीलं सलीलं तवाकर्ण्यवीणामदीनां नदीनां निनादय नवीना मये वाणी वीणा। कवि माँ सरस्वती से कितने अच्छे से प्रार्थना कर रहा है कि माँ इस तरह के प्रकृति के सौंदर्य को देखिए और कुछ नया सतान आप हमको सुना दीजिए। तो दोस्तों बच्चों, मैं अब आपको इस गीत में क्या क्या कहा गया है वह आपको शब्दार्थ के माध्यम से बतला देता हूँ। आप सभी ध्यान से देखिए और सुनते रहिए, समझते रहिए इस चीज़ को। सबसे पहले कवि ने कहा कि निनादय नवीना मये वाणी वीणाम, कि हे वीणा धारण करने वाली माँ सरस्वती, हमें कुछ इस तरह से नवीनामय, जो नवीन हो, नूतन हो, जो किसी ने पहले सुना ना हो और किसी ने पहले कहा ना हो, ऐसा कुछ हमें नया आज सुना दीजिए। कैसा सुना दीजिए कि मृदुम गाय गीतिम, ऐसा मधुर गीत हमें सुना दीजिए जो कि ललित नीति लीलाम, जो सुंदर नीतियों से भरपूर हो, जिसको सुनने के बाद में हर व्यक्ति आपके गीत में ही लीन हो जाए। इस तरह का कुछ आप हमें सुना दीजिए। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, कि मधुर अर्थात मीठे मीठे, मंजरी, मंजरी अर्थात आम्र में जो मंजरी आती है, जब आम के वृक्ष में फल आने से पहले जो मंजरी आती है, जिससे संपूर्ण जो वृक्ष होता है वो कैसा हो जाता है, पिंजरी भूतमाला अर्थात पीले वर्णों से युक्त हो जाता है। आपने कई बार देखा होगी जब आम के पत्तों में शुरू में मंजरियाँ आती है, जिसको हम लोकल सामान्य साधारण सी भाषा में हम कहते हैं उसको कि आम में मोर आ गए, आम में मोर आ गए, इस तरह से हम उसको बोलते हैं। तो जब हम उसको बोलते हैं तो उसका हम प्रयोग साधारण भाषा में मोर के रूप में करते हैं, संस्कृत भाषा में उसको हम मंजरी कहते हैं कि आम्र में मंजरी आ गई है। मंजरी आ जाने के कारण वह जो आम्र वृक्ष है जो कि हरे कलर का था, वह संपूर्ण किस तरह से कलर दिखाई देने लगा, वह संपूर्ण वृक्ष पीत वर्ण का अर्थात पीले वर्ण का दिखाई देने लगा, क्योंकि आम्र की जो मंजरियां होती हैं वो संपूर्ण पीले कलर की, पीले रंग की होती है। वसंते लसंती सरसा रसालाह, कि वसंत मौसम में, वसंत के मौसम में, स्प्रिंग इंग्लिश में हम बोलते हैं उसको स्प्रिंग सीजन, तो जो वसंत का मौसम आता है उसमें किस प्रकार के आम्र फल की सरसा रसालाह, यानी आम्र किस तरह से होते हैं, रसालाह यानी मीठे मीठे होते हैं, और आम के पेड़ भी मधुर मधुर आम से सज जाते हैं। मधुर आम के पेड़ों को देख करके कोकिला कलापाह ललित कोकिला काकलीना, कि कोयल जो है वो सुंदर सुंदर गीत गा रही है, सुंदर सुंदर आपको उनकी आवाज से मनोहर कर दे रही है। तो दोस्तों बच्चों, इस संपूर्ण श्लोक का अर्थ होता है कि हे माँ सरस्वती, आप अपनी नवीन वीणा को इस तरह से बजाइए, आप सुंदर नीति से युक्त मीठे मीठे गीतों को गाइए। वसंत ऋतु में यहाँ मीठे आम के फूलों को पीले रंग से
पंक्तियों से युक्त होने के कारण कोयलों की सुंदर ध्वनि, मधुर आम के पेड़ों के समूह इस तरह से हमें शोभा दे रहे हैं। तो इसलिए आप भी इस बसंत की सुंदरता को देख करके हमें कुछ इसी प्रकार से नए नए गीत, नई नई तान, नए नए मधुर संगीत को आप हमें सुनाइए, ऐसी आपसे बारंबार प्रार्थना है। ऐसा कवि माँ सरस्वती से प्रार्थना करता है। इसके बाद दूसरा है वहति मंद मंदम सनीरे समीरे। वहति मंद मंदम, वहति अर्थात बहना, मंद मंदम धीरे धीरे, क्या बहती है? सनीरे समीरे। सनीरे अर्थात जल की धारा, समीरे अर्थात वायु का प्रवाह। कि मंद मंद किस तरह से बहती है जल की धारा और वायु की धारा। कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे। कलिंद आत्मजाया, एक शब्द है यहाँ पर कलिंद आत्मजाया, अर्थात कलिंद की पुत्री। तो कलिंद की पुत्री हम कहते हैं यमुना नदी को, यमुना को हम कहते हैं कलिंद की पुत्री। तो यमुना के तीर पर सवा नीर तीरे, सवा अर्थात बेत, बेत की जो लताएं हैं वह किस पर, जो बेत की लताएं हैं वह किस तरह से हैं कि नताम पंक्ति मालोक की, नताम अर्थात झुकी हुई है। यमुना के तीर पर बेत की लताएं इस प्रकार से झुकी हुई है और उन पंक्तियों को देख करके, उन मधुर मधुर पंक्तियों को, मधुर मधुर लताओं को देख करके कि हे माधवी आप निनादय नवीना मये वाणी वीणा, कि आप उस इन सब को देख करके वीणा का वादन कीजिए। तो इस दूसरे श्लोक का संपूर्ण अर्थ होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि हे वाणी, हे सरस्वती, यमुना नदी के बेत की लताओं को देखकर, जो कैसी हैं, तट पर धीरे धीरे बहती हुई जो नदी की धारा जो बह रही है, उस पर पूर्ण शीतल जल में, हवा में, फूल में लताएं क्या है, झुकी हुई हैं। उन झुकी हुई मधुर मालती की लताओं को देख करके कि हे माँ सरस्वती आप वीणा बजाइए, आप वीणा बजाइए। तीसरा श्लोक मैं आपको बताता हूं, ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे, अर्थात पुष्पों का जो समूह है, पुष्पपुंजी अर्थात पुष्पों का जो समूह है, वह समूह किस तरह से दिखाई दे रहा है हमें कि मन को आकर्षित करने वाला, मनोहर। मलय मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे, और मलय, मलय अर्थात चंदन, मारुत अर्थात पवन, कि चंदन के फूल की, चंदन के पुष्प की जो सुगंध आती है, उस चंदन के वृक्ष के स्पर्श करने के साथ साथ जो वायु प्रवाहित हो रही है, जब वायु चंदन के वृक्षों को स्पर्श करते हुए निकलती हुई जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि वह चंदन की खुशबू ही अपने साथ लेकर के जाती है। तो इस प्रकार से सुंदर लताओं को वो आच्छादित स्थान पर आच्छादित कर रही है, अर्थात जो चंदन की खुशबू है वो सुंदर लताओं को भी सुगंधित करते हुए जा रही है। स्वनंतीन ततिम प्रेक्ष्य मलिनम अलीनाम, और कैसी स्वनंती अर्थात ध्वनि करना, किस तरह की ध्वनि कर रहे हैं, मधुर मधुर ध्वनि कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? भंवरों के समूह, मलिनम अलीनाम, यहाँ संधि विच्छेद कर दिया गया है मलिनाम अलीनाम में कि मलिनम अलीनाम, मलिनम अर्थात श्वेत रंग, अश्वेत रंग के, कृष्ण वर्ण के अर्थात काले कलर के। कौन? अलीनाम, अलीनाम अर्थात भंवरे, पंख और तंती अर्थात उनका समूह। किनका समूह? भंवरों का समूह। भंवरों का जो समूह है वो किस तरह से ध्वनि कर रहा है? मधुर मधुर ध्वनि कर रहा है। इसलिए हे माँ सरस्वती आप क्या कीजिए, इन सबको देख करके अपनी नई वीणा को बजाइए। इसका संपूर्ण अर्थ मैं आपको बता देता हूं कि हे वाणी, सुंदर पत्तों वाले वृक्ष पर लगे हुए फूलों के गुच्छों पर सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान में जो चंदन के वृक्ष की सुगंधित खुशबू आ रही है, गुंजन करने वाले जो भंवरे हैं जो कि काले रंग के हैं, उनके समूहों को देखकर आप कृपया करके नई नई वीणा का वादन कीजिए। ऐसा कवि माँ सरस्वती से बारंबार प्रार्थना करता है। चौथा श्लोक में आपको बताता हूं, लतानाम नितांतम शुमम शांतिशीलम, कि लताओं के, किनके? लताओं के। इसका मैं आपको अर्थ बता देता हूं पहले ही। लतानाम नितांतम शुमम शांतिशीलम, इसका अर्थ है
कि हे माँ सरस्वती, आप ऐसे वीणा बजाइए कि आपकी तेजस्विनी वाणी को सुनकर लताओं के पूर्णतया शांत रहने पर जो फूल हिलते हैं, नदियों का सुंदर जल क्रीड़ा करता हुआ उछलने लगे। नदियों का जो सुंदर जल है वो किस तरह से करने लगे, क्या करने लगे, क्रीड़ा करने लगे। आप इस तरह से क्या करिए कि वीणा का वादन करिए। लता नाम नितांतम शुमम शांतिशीलम, लताओं के जो लताएं हैं, लताओं के अंदर जो फूल है वह फूल किस तरह से हलचल करें, लेकिन लताएं क्या रहे, शांत रहे। लताएं शांत रहे और उनके जो फूल है वो क्रियाएं करें। चले तो चलेत कांत सलिलम सलीलम, जो पानी का जल है, जो नदी का जो जल है, सलिलम सलीलम, सलीलम अर्थात समुद्र या सलीलम, तो पानी जो है वो क्या करे, उछल कूद करे। आप इस तरह से बजाइए। तबा करने वीणा मदीनाम नदीनाम, आपकी वीणा सुनकर के नदियों का जो जल है वो क्या करने लगे, जल क्रीड़ा करने लगे, पानियों के जल को उछलने लगे। तो बच्चों, हमने आपको शेमुषी का प्रथम भाग जिसका नाम है भारतीय वसंत गीति, जो कि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी के द्वारा काकली नामक गीत संग्रहण से लिया गया था, वह हमने आपको पूरा बता दिया है। यदि आपको ये पाठ समझ में आ गया हो तो हमें इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, हम आपके लिए और दूसरी वीडियो आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है बच्चों, यदि आपको इससे संबंधित कोई भी समस्या हो तो कमेंट में आप अपना प्रश्न लिखकर भेजिए, जिसका हम उत्तर देंगे। और यदि आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आए, इसके प्रश्नोत्तर की आपको वीडियो चाहिए, तो हम आपको वो वीडियो भी अलग से उपलब्ध करा देंगे। ठीक है।